नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी सवा सेर गेहूं। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी उस समय के सामाजिक यथार्थ को सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि ये महाजनी सभ्यता से जुड़ी हुई कहानी है। किस प्रकार एक महाजन गरीब दलित वर्ग का शोषण करता है और उसी प्रकार संघर्ष में उसका जीवन व्यतीत हो जाता है, उसका चित्रण इस कहानी में किया है। तो आइए पात्रों के माध्यम से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें इसके प्रमुख पात्रों की, तो यहाँ पर शंकर है, मंगल है, दोनों भाई हैं। गांव का महाजन है, शंकर का बेटा और शंकर की पत्नी। कहानी के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें कुल मिलाकर 5 पात्र हैं। इसमें शंकर और महाजन यहाँ पर प्रमुख पात्र के रूप में है। जो शंकर है ये गांव का एक गरीब किसान है और बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करता है। किसी दूसरे के साथ किसी प्रकार का इसका कोई खास लेन देन नहीं है और अगर देखें तो छल कपट से ये बहुत दूर सादा जीवन व्यतीत करता है। एक दिन अचानक से क्या होता है कि संध्या के समय गांव में एक महात्मा आ जाते हैं और वो आकर शंकर के द्वार पर डेरा जमाते हैं। शंकर उनको भोजन के लिए आग्रह करता है और महात्मा उसके घर भोजन के लिए तैयार हो जाते हैं। शंकर की प्रवृत्ति थी कि वो साधु महात्मा को भगवान के समान समझता था। घर में गेहूं का आटा नहीं था, केवल जौ का आटा था। जौ का आटा गरीब वर्ग के द्वारा पेट भरने का एक साधन मात्र है, जबकि किसी साधु महात्मा को जौ का आटा खिलाना शंकर उचित नहीं मानता, तो वो उसके लिए गेहूं का प्रबंध करने के लिए गांव में निकल जाता है। लेकिन उसे कहीं भी गेहूं का आटा नहीं मिलता। उसे अचानक ये ध्यान आता है कि क्यों ना महाजन के घर से गेहूं उधार मांग ली जाए, और वो महाजन के घर गेहूं लेने के लिए पहुंच जाता है। वहां पर कितनी गेहूं लेता है? केवल 1.25 सेर गेहूं वो महाजन से लेता है। घर आने पर उसकी शंकर की जो पत्नी है गेहूं को पीसकर आटा बनाती है और महात्मा के लिए भोजन पकाती है। महात्मा खाना खाकर भोजन करके सो जाते हैं और सुबह आशीर्वाद देकर अपने शंकर के घर से अपने रास्ते चले जाते हैं। अब बात आती है कि जो 1.25 सेर गेहूं ली थी उसको किस प्रकार चुकाया जाए। शंकर महाजन को 1.25 सेर गेहूं के बदले में ज़्यादा खलियानी दे देता है। खलियानी का मतलब जब खेत की फसल काट कर निकाली जाती है, खलियान तैयार किया जाता है, तो वहाँ पर वो खलियान में से जो गेहूं है वो महाजन को दे देते हैं और वो गेहूं 1.25 सेर से भी कहीं ज़्यादा होती है। और वो ये समझकर गेहूं देता है कि उसने अपना उधार चुका दिया, अर्थात महाजन से जो 1.25 सेर गेहूं ली थी वो इसने वापस कर दी। 7 साल का लंबे समय बीत जाता है। 7 वर्ष में परिस्थितियां भी बदल जाती है। जो शंकर और मंगल दोनों भाई साथ साथ हैं ये अलग हो जाते हैं। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग अलग होकर क्योंकि ज़मीन बट जाती है तो दोनों मजदूर बन जाते हैं। इस बंटवारे से शंकर बहुत ज़्यादा दुखी भी है, लेकिन क्योंकि इसी तरह चलता रहा और उसने कई दिनों तक खाना पीना भी नहीं खाया। जेठ की गर्मी, दिन भर काम करता और रात को सो जाता। एक अरसे बाद शंकर मजदूरी करके घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे कौन मिलता है? महाजन से शंकर की मुलाकात होती है। महाजन उसे टोकता है और कहता है कि शंकर, ये तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हैं? यानी 1.25 सेर से कितना हो गया था गेहूं? 5.5 मन गेहूं हो गया था। अब गेहूं बढ़ गया था क्योंकि 7 साल का लंबा समय भी बीत चुका है। लेकिन शंकर उसकी बात सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। क्योंकि शंकर ये समझ रहा था कि उसने जो खलियानी दी थी उसमें वो 1.25 सेर गेहूं भी शामिल था। लेकिन शंकर जब उसे ये बात कहता है तो कि मैंने आपको खलियानी में अधिक अनाज दिया था, तो जो महाजन है वो कहता है कि कहीं लिखा पढ़ी तो नहीं करवाई? ये सिर्फ देने से नहीं होता, तुमने लिखा पढ़ी तो नहीं करवाई। तुमने तो जो दिया वो केवल बख्शीश थी, उसका कोई हिसाब नहीं है। 5.5 मन लिखा पड़ा है, यानी 1.25 सेर गेहूं पर ब्याज लगते लगते महाजन की लिखा पढ़ी में वो ब्याज कितना हो गया है? 5.5 मन में बदल गया है। वह तो तुम्हें देना ही होगा। अब अगर देते हो तो ठीक, नहीं तो और बढ़ता रहेगा।
शंकर मिन्नतें करता है महाजन के सामने, उसे ईश्वर याद दिलाता है कि तुम्हें ईश्वर से डरना चाहिए। ब्राह्मण का ऋण लेके लेकिन जो महाजन है वो कहता है कि ब्राह्मण का ऋण लेके अगर मरेगा तो कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि ब्राह्मण का ऋण, ब्राह्मण को देवता के समान गांव के लोग मानते हैं, और उसका ऋण लेकर अगर मरेगा तो कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा। ये बात शंकर को अंदर तक कचोट जाती है या प्रभावित करती है, और इसी बात के डर से शंकर ऋण वापस करने की हामी भर लेता है। क्योंकि साधारण स्वभाव का व्यक्ति है, पढ़ा लिखा चतुर चालाक व्यक्ति नहीं है, वो ये नहीं समझ पाता कि नरक तो उसका ये जीवन महाजन के द्वारा बनाया जा रहा है, मृत्यु के बाद किसने नरक और स्वर्ग देखा है। ये बात शंकर भोले मन का सीधा साधा होने के कारण नहीं समझ पाता, और वो उसे ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शंकर के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो महाजन है वो दस्तावेज बनाता है और 60 रुपये ऋण के लिखे, जिन पर 3 रुपये सैकड़े का उसने ब्याज भी लगाया था। ऋण चुकाने की फिक्र में जो शंकर है वो और ज़्यादा परिश्रम करना शुरू कर देता है, और उसका खाना पीना कम हो जाता है। उसकी चिलम, उसकी तमाकू, जो उसके शौक़ थे या जो उसकी आदत बन गई थी, वो सब भी बंद हो जाते हैं। कपड़े पहले ही त्याग चुका था, क्योंकि बहुत कम कपड़े पहनकर वो खेत में काम करता है, और अब उसके जीवन में और भी अभाव आ गया है। आखिर साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो जाते हैं, और वो ये सोचता है कि ये रुपये मैं महाजन को दे दूंगा, और बाकी जो बचे हैं वो भी जल्दी वापस दे देंगे। केवल 15 रुपये ही तो बाकी बचे हैं। ये सब भी 2-3 महीने में देने का वो वचन उसको देता है। जो महाजन है वो अपने पूरे रुपए लिए बिना नहीं मानता। वो कहता है कि मुझे तो पूरे रुपए चाहिए, इसीलिए वो नहीं मानता। शंकर ने 15 रुपये के लिए सारा गांव छान मारा, लेकिन किसी ने भी उसे 15 रुपये नहीं दिए। इसलिए नहीं कि लोगों को शंकर पे भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई भी पंडित जी के शिकार को छेड़ना नहीं चाहता था। जो महाजन है ये कौन है, ये पंडित है, और पंडित का शिकार कौन है, शंकर है। तो इसको शंकर को छेड़ना या शंकर की सहायता करने का मतलब क्या है, महाजन से दुश्मनी मोल लेना, और ऐसा गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं करना चाहता था। निराश होकर शंकर ने मेहनत के पैसों से मौज मस्ती करना आरंभ कर दिया। अब काम से भी वह जी चुराने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी वो पैसे कमा रहा है वो अपनी मौज मस्ती में लगाना शुरू कर दिया। 3 साल बीत गए और महाजन के 15 रुपये अब कितने हो गए थे, 120 रुपये, क्योंकि ब्याज लगकर उसकी संख्या, जो रकम है वो बढ़ गई थी। वह अपनी झोंपड़ी और बैल को ऋण के बदले में देना चाहता था, लेकिन जो महाजन है उसने उसे सूद चुकाने के बदले अपने यहाँ पर मजदूर बना लिया। यानी झोंपड़ी और बैल दोनों चीज़ें शंकर देना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि इसका ब्याज चुकाने के बदले तुम क्या करो, तुम मेरे मजदूर बन जाओ, तुम्हारी मजदूरी यानी मेरी रकम का ब्याज। शंकर के सामने जीविका का प्रश्न खड़ा हो गया, और वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा, ये विचार भी उसके मन में आने लगा। तो उसने क्या किया, 1.25 सेर गेहूं के बदले शंकर के पैरों में क्या पड़ गई, गुलामी की जंजीरें पड़ गई। उस अभागे को अगर किसी विचार से संतोष होता था तो वो विचार क्या था कि पूर्व जन्म का संस्कार है, कि शायद मैंने कोई पूर्व जन्म में ऐसे बुरे काम किए होंगे कि आज मुझे गुलामी का जीवन जीना पड़ रहा है, मजदूर का जीवन जीना पड़ रहा है। उसकी स्त्री को वो सारे काम करने पड़ रहे थे जो उसने कभी नहीं किए थे। जो शंकर के बच्चे थे दाने दाने को मोहताज हो गए, लेकिन शंकर ये सब देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। वे गेहूं के दाने किसी देवता के श्राप की भांति आजीवन उसके सिर पर चढ़े रहे, उतर नहीं सके। और दाने कितने थे, केवल 1.25 सेर ही तो थे। शंकर महाजन की 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद एक दिन इस संसार को त्याग कर चला गया। 120 रुपये अभी भी उसके सिर पर सवार थे। महाजन ने उसके बेटे की गर्दन पकड़ी और बाप की मृत्यु के बाद ऋणी कौन हो गया, शंकर का बेटा महाजन का ऋणी हो गया। तो ये कहानी दिखाती है कि किस प्रकार जो महाजनी सभ्यता है वो कितनी क्रूरता से मजदूर वर्ग का शोषण करती है। कहाँ पर 1.25 सेर गेहूँ,
कैसे उसका रकम बनाकर, कैसे उस पर ब्याज लगाकर, अगर हम देखें तो कैसे वो उसकी रकम बढ़ा देते हैं। कभी 60 रुपये की मांग होती है, कभी 15 रुपये, कभी उसी ब्याज को बढ़ा चढ़ाकर 120 रुपये के साथ रकम तैयार कर दी जाती है। और इसी गुलामी का जीवन जीते जीते शंकर इस दुनिया से चला गया। उसके बाद उसका बेटा भी वही जीवन जीने लगा और शायद ये परंपरा इसी प्रकार से चलती रही। और ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है कि इसी प्रकार महाजनी और जो गरीब शोषित वर्ग है उसका जो संतुलन है वो इसी प्रकार बना रहा हमारे समाज में। और ये महाजनी सभ्यता ही तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा का अगर देखें तो जिम्मेदार हम मान सकते हैं इसको। इसके साथ साथ इसमें एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी सामने आया कि जब हम किसी काम के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और उस काम में हमें सफलता नहीं मिलती तो हम निराशा से भर जाते हैं और अपने जीवन के प्रति हम किस प्रकार अपने जीवन को अनदेखा करने लगते हैं, अपनी समस्याओं को अनदेखा करने लगते हैं। क्योंकि शंकर जब चाहकर भी पैसे नहीं चुका पा रहा था, 15 रुपये जब उसे किसी ने नहीं दिए, 60 रुपये वो दे दिए उसने मेहनत मजदूरी करके, लेकिन 15 रुपये देने से जब गांव के लोगों ने भी इनकार कर दिया और महाजन भी इन 15 रुपयों को छोड़ना नहीं चाहता, तो शंकर अपने कमाए हुए जो भी वो जितने भी पैसे कमाता उससे अपना जीवन ऐशो आराम से बिताने लगा। या यूं कहें कि वो जितना कमाता उतना ही खर्च करके, फिजूल खर्ची करके उसको उड़ाने लगा। यानी वो उसकी कीमत नहीं समझ रहा था। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहा था कितनी भी मेहनत कर लूँ इसका फल तो कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि महाजन के 15 रुपये शायद वो कभी नहीं चुका पाएगा। इसी निराशा के भाव से वो भर जाता है और उसका जीवन भी निराशा से, या उस अगर कहे शंकर निराशावादी व्यक्ति हो जाता है। तो यही कारण है कि जैसे जैसे शंकर के जीवन में बाधाएं आती जाती है वैसे वैसे ही वो निराशा से भरता चला जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ये दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार समाज दो भागों में बटा हुआ है, दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वो वर्ग है जो ऐशो आराम से दूसरों का शोषण करके अपना जीवन व्यतीत करता है, और एक वो वर्ग है जो उम्र भर शोषण का शिकार होकर निराशा से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।